राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ की बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट, बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट बिलासपुर लोकसभा का विश्लेषण और आकलन करने का प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं। देखते हैं इसमें कितना हम सटीक बैठ पाते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण सही लगेगा, अच्छा लगेगा, तो आप मेरे चैनल को सहयोग और समर्थन जरूर दीजिएगा। देखिए, आज इस सीट पर लोकसभा सांसद थे या रहे हैं, जो भी समझिए आप, क्योंकि अभी नया चुनाव हुआ नहीं है। अरुण साहू जी अब डिप्टी सीएम बन गए। बहुत ही महत्वपूर्ण उनके ऊपर जिम्मेदारी है इस सीट को लेकर। और इस सीट पर बहुत बड़े धाकड़ नेता पुन्नूलाल मोहले जी भी इसी सीट के मुंगेली से विधायक हैं। इसी लोकसभा सीट के बिल्हा विधानसभा से आपके धर्म कौशिक जी आपके विधायक हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के तीन चार बड़े बड़े नेता, और धर्मजीत सिंह जी को भी अगर मैं एक बहुत कद्दावर नेता बोलूँगा तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि वो एक पंडरिया सीट से चुनाव जीते थे। फिर आपका अब अभी इस बार बीजेपी से आपका तखतपुर से चुनाव जीते। क्या स्थिति है? पिछला चुनाव 2019 में अरुण साहू जी एकदम अचानक आते हैं, चूँकि वो युवा मोर्चा में पदाधिकारी रहे, आरएसएस से जुड़े रहे, हाई कोर्ट के वकील रहे। उनको भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है। और लखनलाल साहू जी जो 2014 में लगभग 2.25 लाख वोट से जीते थे, उनका टिकट काटकर अरुण साहू को टिकट दिया जाता है, जिसके लिए मोदी जी और भाजपा चर्चित हैं कि ये बड़े बड़े लोगों का टिकट काट देते हैं। तो अरुण साहू जी ने अटल श्रीवास्तव जी, जो भूपेश बघेल के बड़े करीबी हैं, एक प्रकार से वो उन्हें अपना एक बिलासपुर क्षेत्र का पूरा सीएम का चार्ज देके रखे थे, ये अपना करीबी बना के रखे थे। उनको अरुण साहू जी 1,40,000 वोटों से हराते हैं। अब हुआ 2023 का विधानसभा चुनाव। 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय जोगी कांग्रेस और बसपा बहुत मजबूत थी। जोगी कांग्रेस की 2 सीटें थी, आपका लोरमी और कोटा से रेणु जोगी जी विधायक थी, और लोरमी से आपके धर्मजीत सिंह जी विधायक थे। और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पे थी, और कांग्रेस के 2 विधायक थे। आपका एक था तखतपुर से और रश्मि सिंह जी, और बिलासपुर जो लगी हुई सीट है शैलेश पांडे जी, जो अमर अग्रवाल को जिता के हराए थे। अगर मैं बिलासपुर को एक प्रकार से बीजेपी का गढ़ बोलूं तो ये अति संयुक्ति नहीं होगी। आप देख लीजिए, आप 2004 में ये ऐसी सीट थी। पुन्नूलाल मोहले जी उसके पहले से 3-4 बार से सांसद चुनते आ रहे थे। उन्होंने बसंत पहाड़ी जी को लगभग 80,000 वोटों से हराया। 2009 में ये अनारक्षित सीट बन गई, और ये जो जांजगीर आपकी सामान्य सीट थी वो आरक्षित हो गई, और बिलासपुर अनारक्षित हो गई। उसके बाद आपका लगातार इसमें जूदेव जी 2009 में रेणु जोगी जी को बड़े टफ फाइट में आपका 20,000 वोट से हराए। 2014 में बताया मैं, लखन साहू जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत बड़े दावेदार भी थे इस चुनाव में टिकट के, लेकिन तुखन साहू जी को टिकट मिला, क्योंकि तुखन साहू जी आपके लोरमी से एमएलए थे। और लोरमी से चूंकि अरुण साहू जी चुनाव लड़े, तो उन्होंने, मेरे को लगता है कि कमिटमेंट कर दिया होगा कि आप लोकसभा लड़ना। और किसान मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं तुखन साहू जी। अब क्या स्थिति बनती है यहाँ पे? कांग्रेस ने जिसको चरणदास महंत जी बोला कि लठायत हैं, देखिए मेरी भाषा नहीं आई, चरणदास महंत जी बोले कि देवेंद्र यादव लाठी मारेगा मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को लाठी मारेगा और मोदी जी के सिर को फोड़ेगा। मतलब कुल मिला के कांग्रेस पार्टी, अगर चरणदास महंत जी बात बोल रहे हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो बोल रहे हैं मतलब देवेंद्र यादव जी को एक लठायत के रूप में, चूंकि वो बिहार से आते हैं, बिहार पृष्ठभूमि के हैं, बिहार के रहने वाले मूलतः, उनको एक लठायत बना के चरणदास महंत जी बिलासपुर में भेजें। क्या स्थिति होगी मैं आपको बताऊं, एकदम स्पष्ट बता देता हूं, शायद कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। कहीं कोई लड़ाई नहीं है इस सीट पे, आप मान के चलिए। ये कांग्रेस के वहाँ के लोकल नेताओं पे, लोकल कार्यकर्ताओं पे
कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा अत्याचार किया, बहुत बड़ा अन्याय किया कि जब भिलाई में वो भी ले दे के चुनाव जीतने वाले 1200-1300 वोट से जीते हैं देवेंद्र यादव जी हैं, और जबकि बिलासपुर में रामशरण यादव जी वहीं के नेता मेयर हैं, विष्णु यादव जी वहीं के नेता, बहुत बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पे, सबका टिकट काट के लठैत बना के आप देवेंद्र यादव जी को भेजे हो। मेरे को लगता है कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा चुनाव होगा। मान के चलिए शायद छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतों से तोखन साहू चुनाव जीत सकते हैं, या नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 रहेंगे, मैं आपको ईमानदारी से बता दूं। और 8 के 8 सीट पे, इवन मस्तूरी में भी जहाँ पे आपके कांग्रेस के एमएलए हैं लहरिया जी, दिलीप लहरिया जी, और कोटा में जहाँ अटल जी रेणु जोगी जी और जूदेव परिवार के युद्धवीर के भाई को हराए प्रबल प्रताप को, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा लीड करेगी। आप मान के चलिए 8 के 8 सीटों पे बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ये आकलन विश्लेषण में इतना जल्दी नहीं कर देना चाहिए, लेकिन मैं एकदम स्पष्ट हूँ, कई बातों को मैं एकदम स्पष्ट बोलता हूँ। जैसे सीतापुर में अमरजीत भगत जी हारेंगे, हारे। रविंद्र चौबे जी हारेंगे, मैंने बोला था, हारे। टीएस बाबा जी बुरी तरह फंसे हैं, हार भी सकते हैं, हारे। कई मंत्री हारेंगे बड़े बड़े, हारे। ऐसे मेरे बहुत सारे मेरा आकलन विश्लेषण था विधानसभा में, आप जाके मेरे चैनल को सब देख लेना। आप ये मान के चलिए कि बिलासपुर से मैं आपको आकलन विश्लेषण बताता हूं कि तोखन साहू जी अगले सांसद हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कोई कितनों ताकत झोंक दे, कुछ भी प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तोखन साहू जी चुनाव नहीं हारेंगे, एक तरफा जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने एक लठैत बना के भेजा है, और वो भी दुर्ग भिलाई के नेता को, वो भी बिहार के मुल्ता नेता को भेजा। ऐसा उन लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। मैं तो सबको छत्तीसगढ़िया मानता हूँ। मेरी विचारधारा, जो छत्तीसगढ़ से प्रेम करता है, जो छत्तीसगढ़ में रहता है, वो सब छत्तीसगढ़िया है। मेरी परिभाषा एकदम स्पष्ट है, मैं इन सब बातों में पढ़ता ही नहीं। आप छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करिए, लोगों का भला करिए, किसान मजदूर का न्याय करिए, उनका शोषण मत करिए। आप बढ़िया से आराम से रहिए, प्रेम करिए, सब छत्तीसगढ़िया हैं। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? ये सीट भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत लोकसभा सीट है। विधानसभा के स्तर पे भी जब भारतीय जनता पार्टी मात्र 15 सीट जीती, तब भी यहाँ से 4 सीट जीती थी, 8 में से 4 सीट, और वो भी 2 सीट जोगी कांग्रेस जीती थी। मतलब यहाँ कांग्रेस मजबूत नहीं है। आज भी कांग्रेस 2 ही सीटों पे है। 2018 में भी 2 सीट थी। ये सीट कांग्रेस के लिए बहुत कमजोर मानी जाएगी, और तोखन साहू जी को मैं अभी से अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। लीड के मामले में देखते हैं कि कौन कितने मतों से जीतता है। क्या बृजमोहन अग्रवाल जी जीतेंगे, कि तोखन साहू जी जीतेंगे, कि आपके विजय बघेल जी जो सर्वाधिक वोट से जीते थे 4 लाख वोट से, वो जीतेंगे, कि आपके सरोज पांडे जी जीतेंगे। ये देखते हैं कि संतोष पांडे जी जीतेंगे। लेकिन तोखन साहू जी वन ऑफ द लीडिंग विनिंग कैंडिडेट रहेंगे बीजेपी से। मैं उनको आज अपने चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से बहुत बहुत जीत की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट्स के बताइए। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।